ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है झारखंड बुलेटिन का। झारखंड के बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां होली को लेकर तीसरी में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न और दिखाएंगे कैसे लातेहार में बरवाडीह पुलिस ने कैसे डकैती की योजना बना रहे 6 डकैत को हथियार के साथ गिरफ्तार किया और दिखाएंगे कैसे पाकुड़ की पुलिस ने हाथ लगी बड़ी सफलता। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां शहर के पोस्ट ऑफिस चौक इलाके में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव देखे जाने से सनसनी मच गई। बताते चले कि स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना में मृतक युवक की पहचान जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के कोचिया गांव निवासी शंकर भारती के पुत्र सनोज कुमार के रूप में की गई है। वहीं पुलिस मामला हत्या है या आत्महत्या, इसकी पड़ताल कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना है। तो पता नहीं था कैसे घटे, हम लोग को पता चले था, वो चौकीदार को लेने गए थे, हम लोग आए थे पहचाने। इसका घर कुश्तिया है, हम लोग के दामाद लगते थे, चचेरा दामाद। बोलिए। सनोज कुछ बोलिए। बाहर से आया, भूखे एक्सपायर कर गए। बाहर से कहाँ से आया था? ये पता नहीं कहाँ से आया था, हम लोग के क्या पता। हम लोग घर जाते आते तभी नहीं जानते, जब से इसका वाइफ डेट करे तब से हम लोग जाना छोड़ दिए। तो कहाँ हम लोग जान रहे हैं? पिया चचेरी सास लगते हैं, दामाद लगते थे। इनका नाम? अरे बोलिए। शंकर भारती। बोलिए। कुश्तिया। अरे बोलिए। शंकर भारती। बोलिए। कुश्तिया जोरी थाना। चौकीदार खबर बैठाया, हम लोग आए, उसके चाचे हैं। अभर गेल था से कैसे का हुआ से हम लोग को कोई पता नहीं। तो आज ही आया है बाहर से, तो चौकीदार जैसे कि बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, सूखा पटा के ले लाया। तो हम लोग फिर आए, तो उसके चाचा है तुलसी हमारा नाम है, उसका नाम सनोज है, और एक नाम पहले खीरी हम लोग कहते थे। कहाँ के रहने हो? कोचिया के रहने वाला है, और जोरी थाना है, वशिष्ठ नगर जोरी। बोलिए। और उसके बाप के नाम है शंकर भारती, और अनुज नाम है, बाहर गए थे। और उसका दो नाम है, खीरू भी कहते थे, पुकारो। कोस्तिया के बस इनकार है, बाहर गए। बोलिए। सलैया पंचायत। बोलिए। यूपी कमाया गया था, हम लोग को कोई पता नहीं था। चौकीदार के द्वारे आज उतरा और चौकीदार खबर दिया था, हम लोग आए। अनुज तो बोले कि शंकर भारती बेटवा का नाम बोल। अनुज और ले जाते तोरे विनोद। अरे सलैया पंचायत जोरी थाना, फरगाना जाति दमता जिला चतरा। सांगरी के केले लोलसे का नाम बोले। विनोद तो बोलते हैं, विनोद तोरी सांगरी के सांगरी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला के द्वारा बीपी की दवा समझ कीटनाशक दवा खाने का मामला प्रकाश में आया है। बुजुर्ग महिला के द्वारा कीटनाशक दवा के खाने के बाद परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक महिला की पहचान गिद्धौर मुख्य चौक निवासी हेमंती देवी के रूप में की गई। बताया गया कि बुजुर्ग महिला मानसिक रूप से कमजोर थी। परिजनों ने बताया कि जिस दौरान बुजुर्ग महिला ने कीटनाशक दवा खाई, उस दौरान परिवार के लोग घर पर नहीं थे, जिसके कारण बुजुर्ग महिला की कीटनाशक दवा को बीपी की दवा समझकर खा लिया। घटना के बाद महिला के शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना है।
थे, उनके पति का स्वर्गीय महेश राम, और उनका वो पहले से प्रॉब्लम था बीपी हाई का, तो वही रखा हुआ था। हम लोग सब घर से बाहर गए थे, तो वहीं पे दादी वही बीपी हाई के कभी कभी मेन काम नहीं करने लगता था, तो वही दवाई वो वाला पकड़ लिया और वही वाला खा लिया। बोलो। वही कीटनाशक का दवाई था, वही वाला दवाई खा लिए दादी। हम उनके पोता हैं, आशीष कुमार नाम है मेरा, बस यही बात है। मेरा घर वही गिद्धौर पड़ता है, थाना गिद्धौर है, और उनके पति का नाम स्वर्गीय महेश दास है, और फिर मेरे पापा उनका तपेश्वर दास नाम है। उनके 2 बेटे हैं, दादी का हेमंती देवी नाम है, और टमाटर में जो दवाई देते हैं ना, वही वाला था रखा हुआ वहीं पे, तो वही दवाई खा ली। उनका मेन काम नहीं करता था, इसके वजह से वो दवाई बिलोती में जो देते छिड़काव, वही वाला दवाई दादी खा ली। हम लोग घर में कोई नहीं थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो अचानक आए तो ऐसे हो गया। बोलो। सदर अस्पताल चतरा में आनन फानन के वजह से यहाँ पे आ गया जल्दबाजी में। यही बात है, मतलब वो इलाज के दौरान मौत हो गया उनके दादी को। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के तीसरे गिरिडीह से है, जहां तीसरी थाना परिसर में शुक्रवार को होली को लेकर बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं मौके पर बीडीओ ने कहा कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अफवाह फैलाकर सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी संजय नायक ने कहा कि होली की बधाई देते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शांतिपूर्ण रूप से होली मनाएं। होली एक भाईचारे का प्रतीक है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बेरनवाल, 20 सूत्री अध्यक्ष मुनीब उद्दीन, सुनील साव, मुखिया किशोरी साव, पिंकेश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बेरनवाल की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां प्रखंड होली को लेकर चौपारण थाना परिसर में शुक्रवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सीओ सह प्रभारी बीडीओ संजय कुमार यादव ने की। वहीं संचालन पूर्व मुखिया शंभू नारायण सिंह ने किया। बैठक में प्रखंड के कई बुद्धिजीवी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए और अपने क्षेत्र में होने वाली होली के बारे में जानकारी दी। मौके पर चौपारण के मुख्य प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह ने कहा कि होली के रंग को भंग भरने का काम सिर्फ शराब ही करता है, इसलिए इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि राजदेव यादव ने कहा कि शांतिपूर्वक होली मनाने के लिए चौपारण को होली से पहले ही ड्राई जोन घोषित करने की आवश्यकता है। वहीं सीओ संजय यादव ने कहा कि शांति, अमन, चैन क्षेत्र की विरासत है, जिसे बनाए रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। होली हंसी खुशी का पर्व है। क्षेत्र के लोग अफवाहों से बचते हुए पर्व को हंसी खुशी माहौल में मनाएं और आपसी वैमनस्यता और दूषित भावनाओं को भूलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाएं और क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखें। वहीं बैठक में उपस्थित बरही इंस्पेक्टर विमल लकड़ा ने कहा कि हंसी खुशी के पर्व में विघ्न डालने वाले असामाजिक तत्व व शराबियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। पर्व में जो भी विघ्न डालने का प्रयास करेंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। चौपारण हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने कहा कि चुनाव में सभी अपराधियों पर रहेगी पुलिस की नजर, इसलिए सभी अपराधी अपना अपना ठिकाना बदल दें, नहीं तो भेजा जाएगा जेल। लातेहार जिले के पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेंकटेश कुमार के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर बरवाडी पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 डकैतों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरवाडी डाल्टनगंज मुख्य मार्ग के केचकी संगम के पास डकैती की योजना बनाने के क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार डकैतों के पास से एक बलैनो कार, बंदूक के अलावा रामपुरी चाकू, सेंधमारी का औजार, ताला तोड़ने का औजार, कटर ब्लेड सहित कई सामान बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार अभियुक्त पलामू और गुमला जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें विभिन्न सुसंगत धाराओं के साथ लातेहार जेल भेज दिया गया है, जिसकी प्रेस वार्ता कर लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने जानकारी दी है। छापेमार टीम बरवाडीह थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु आईपीएस ललित मीणा, सब इंस्पेक्टर राधेश्याम कुमार मनिका थाने के साथ साथ बरवाडीह के पुलिस जवान शामिल रहे। पकड़ा गया सर, इस संबंध में बताएं आपका। हाँ, ये कल बरवाडीह थाना क्षेत्र के केचकी के समीप के जंगल में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग डकैती और लूटपाट करने के नियत से जमा हुए हैं। एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, उसका नेतृत्व ललित कर रहे थे, जो आईपीएस प्रोफेशनल हैं। साथ में डीएसपी साहब थे और थाना के पदाधिकारी थे। और इन लोगों ने जब रेड किया तो 6 लोगों को पकड़ा। एक गाड़ी के साथ ब्लू कलर का बोलेनो गाड़ी है, और उसमें से हम लोगों को लूट किए जाने में प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे वेपन मिले। जैसे 4 हथियार यहाँ पर आपके सामने हैं। इसके अलावा गैस कटर और उसके मशीन, ये सब बरामद हुआ। साथ में इनके स्वीकारोक्ति बयान में ये भी पता चला कि कुछ दिन पहले जो मनिका में एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि मवेशी से लदा हुआ एक गाड़ी को, बकरी थी, उसका लूटपाट किया गया था, तो वो गाड़ी को भी रिकवर हो गया है, इन्हीं लोगों के द्वारा कारित किया गया था। और इस घटना का भी उद्भेदन हुआ। साथ में ये भी पता चला कि ये जो गैंग है वो लातेहार के अलावा पलामू, गुमला, खूंटी, इन जिलों में भी एक्टिव रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जिलों से भी जो घटनाएं हैं उसके संबंध में बताया गया है, और अग्रतर कार्रवाई सूचना प्राप्त होने पर। ये सर लुटेरा गैंग है सर, क्या ये लोग? हाँ, ये लूटपाट करता है, गाड़ी का लूटता है, सड़क पे भी लूटपाट करता है, डकैती भी करता है। तो इन सभी 6 लोग की गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है कि उस गैंग का एक तरह से समापन हो चुका है। इसमें 2 लोग हैं, एक शशिकांत है, विशाल कुमार वर्मा है, यही लोग लीड कर रहे थे। और भी लोग हैं, जैसे डब्लू कुमार सिंह है। आपराधिक इतिहास भी, हाँ, कुछ लोगों का इसमें आपराधिक इतिहास है, जैसे शशिकांत का है, डब्लू का है, सतप्रकाश सिंह का है, इनका आपराधिक इतिहास है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बीते दिनों हिरणपुर थाना क्षेत्र के सीत पहाड़ी स्थित लुत्फुल हक के क्रेशर प्लांट के कार्यालय से लाखों रुपए की लूटपाट मामले में हिरणपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ही दिनों में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपराधी हिरणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के बताए जा रहे हैं। साथ ही लूटकांड में इस्तेमाल किए गए खुखरी, मोटरसाइकिल, हेलमेट सहित लूटे गए कैश में से 20,000 कैश भी बरामद किया गया है। जबकि इस घटना में शामिल 3 अन्य अपराधी पश्चिम बंगाल के मुरारई थाना क्षेत्र के हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ पाकुड़ डीएन आजाद का क्या कुछ कहना है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि दिनांक 14/3/2024 के सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो है सित पहाड़ी स्थित लुत्फुल जी के प्रेशर पे 4 अपराध कर्मियों के द्वारा जो है लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें उनके वहाँ घुस करके, रेकी करके, घुस करके और हथियार और खुखरी के बल पे 1,70,000 रुपये की लूट की गई। उसी समय अपराध कर्मियों वहाँ पर लगे सीसीटीवी में अपराध कर्मियों का चेहरा आया था, जिसमें से कुछ चेहरा सब जो है बहुत स्पष्ट था। उसके सहारे एवं अपने तकनीकी जो हमारे जो तकनीकी टीम है उनके सहारे और पुलिस के जो अपने गुप्त स्रोत होते हैं उनके सहारे पुलिस अपराधियों तक पहुँची। अपराधियों तो अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उनकी संख्या 4 की जगह 5 थी। 4 तो वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद थे, 5वां व्यक्ति थे जो पुलिस की गतिविधि की रेकी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के 5 अपराधकर्मी इस कांड में शामिल थे। पुलिस ने 5 अपराधकर्मियों का नाम पता लगा लिया, जिसमें से 3 जो है मुरारोई थाना क्षेत्र के ढोड़िया गाँव के थे और 2 हिरणपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर के थे। अभी तक 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके नाम हैं मिलन मंडल और दर्शन मंडल, और दोनों गोपालपुर के ही हैं। और जो मुरारोई थाना क्षेत्र के जो तीनों हैं वो तीनों अभी तक फरार चल रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जहाँ तक पुलिस के संज्ञान में आया है कि मुरारोई थाना में गिरफ्तार हुआ है, तो पुलिस उसकी जो है तहकीकात कर रही है। अभी जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनमें उनके पास से जो है घटना के दिन प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर, जो हेलमेट लगाए हुए थे चेहरे को छुपाने के लिए वो हेलमेट,
गमछा, जैकेट, चप्पल और ये खुखड़ी और ये कैश 20,000 रुपये के करीब 20,000 रुपये कैश है। और 15 दिन पूर्व जो है साहेबगंज जिला के रांगा थाना अंतर्गत जो लूटपाट की घटना घटी थी, जिसमें चांदी का सामान लूटा गया था, वो लूट में चांदी का सामान जो सिक्का वगैरह की हालत में है वो सब बरामद किया गया। कितने अपराधी इतिहास रहा है दोनों, अपराधी इतिहास रहा है दोनों व्यक्ति? इन लोग का आपराधिक इतिहास है पता चला है, जिसकी तहकीकात की जाए। सर, रांगा थाना से कितने चांदी की लूट हुई थी? रांगा थाना से करीब लोग, जैसा हम लोग अखबार के माध्यम से पढ़े थे कि करीब जो है 1 किलो के आसपास जो है ये चांदी की लूट हुई थी, जिसमें से कुछ जो है ये बरामद है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।